कैट एग्जाम में सिर्फ 5 महीने बचे हैं एंड 90 to 95 परसेंटाइल लाना बहुत ईजी है। मैं भी 4-5 महीने पढ़ के 91 परसेंटाइल लाया था एंड इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट एंड हाउ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर कैट इन जस्ट 4-5 मंथ्स एंड इजिली 90 to 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो में स्पेशली बता दूं ये उनके लिए नहीं है जो 98-99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं। इस वीडियो के लिए मैंने पूरा एक शेड्यूल बनाया है कि आपको किस किस महीने में क्या क्या दिन में क्या क्या पढ़ना है, एज वेल एज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन सी इजी टॉपिक्स है जो आपको टारगेट करने चाहिए 90 to 95 परसेंटाइल के लिए। देखो मैं एक कॉमर्स का बंदा हूँ, बीकॉम मैंने की है और मेरे को पढ़ने की आदत शुरू से ही नहीं थी। तो ये कैट एग्जाम क्लियर करना मेरे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था कि जो बीकॉम के एग्जाम भी थे ना यार, लिटरली एग्जाम से एक दिन पहले खोल के ही दिए मैंने सारे। इसीलिए बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मेरी कभी सिटिंग थी ही नहीं, मैं 1 घंटे से ज्यादा तो कभी पढ़ा ही नहीं था, बट फिर भी मैं एक डिसेंट परसेंटाइल कैट में ला पाया। एंड अभी आपको भी मैं सेम स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो बहुत इजीली। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो देखो शेड्यूल में आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है तो आपको कैट में 15 क्वेश्चन सही करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि हर सेक्शन के 5-5-5। और यही अगर आप क्वेश्चन 6-6-6 सही कर लोगे तो आपके 95 परसेंटाइल बन जाएंगे। तो अभी आते हैं शेड्यूल पे। देखो तो अभी जून में बचे हैं अराउंड 15 दिन एंड हमारा सबसे पहला गोल क्या है कि हमारी सिटिंग नहीं है, हमें पढ़ने की आदत नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने की आदत डालनी है फर्स्ट 15 डेज में। फर्स्ट 3 डेज क्या करना है, आपको सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ना है दिन में, चाहे आप सुबह बैठो चाहे आप शाम को बैठो या फिर एक घंटा बैठ के अब 2 शिफ्ट में इसको कंप्लीट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज में आपको यही 1 घंटा ऐड करना है, दिन के 3 घंटे पढ़ने लग जाना है। उसके नेक्स्ट 3-4 दिन में आपको ये 4 घंटा करना है एंड जून एंड होते होते तक आपकी इतनी आदत हो जाए कि आप दिन में 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड 2 क्लासेस लगा रहे हो। 2 क्लासेस जनरली आपकी 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। देखो अब उसके बाद बचे हमारे पास 5 महीने। सबसे पहले नवंबर का महीना आप हटा दो, क्योंकि उसमें हम सिर्फ देने वाले हैं मॉक्स एंड एनालिसिस करने वाले हैं। अक्टूबर का जो महीना जाएगा रिविजन्स में एज वेल एज मॉक्स पे। तो कुल मिला के हमारे पास 3 महीने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। देखो ये जान लो कि सिलेबस हमें 100% सिलेबस बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस में वैसे आगे बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप करना, बट एक बार यहाँ पे आओ। तो बात करते हैं पहले जुलाई की। जुलाई में आपको क्या करना है, क्वांट्स के करने हैं बेसिक स्टार्ट। आपको क्वांट रोज करना है। देखो क्योंकि हम दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले हैं, आपको क्या करना है कि क्वांट आपको रोज करना है, क्योंकि क्वांट का सिलेबस सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद जो एलआरडीआई और वीएआरसी है वो आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, यानी कि अगर आज मैंने क्वांट्स और वीएआरसी किया तो कल मैं क्वांट और एलआरडीआई करूंगा, उसके बाद मैं वीएआरसी करूंगा, फिर क्वांट और एलआरडीआई करूंगा। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। अगर आपको लगता है कि आप तीनों सब्जेक्ट रोज पढ़ सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ज्यादा टाइम हम फोकस करेंगे थोड़ी चीजों पे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो जो अपना क्वांट का सिलेबस है ना, आपको ये पूरा 3 महीनों में खत्म करना है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, एंड ये हो जाएगा कंप्लीट इजीली। एंड ये इजीली कंप्लीट हो भी जाएगा क्योंकि हमें 100% नहीं करना है, कुछ 50% सिलेबस ही हम करने वाले हैं। उसके बाद जो आता है एलआरडीआई। देखो एलआरडीआई के जो बेसिक्स है ना, आप वो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स भी करोगे ना, इजीली आप 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। वो ध्यान देना, मैं बेसिक्स की बात करता हूँ। ऑल्सो अगर आपने कैट के लिए पढ़ना जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। द फर्स्ट इज टाइम टेबल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। सेकंड इज मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और उनका डीप एनालिसिस। थर्ड है कि गुड स्टडी मटेरियल एज वेल एज गुड रिसोर्सेज हो। और ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी पीडब्ल्यूएमबी वाला के बैचेस में। इनके 3 बैचेस हैं, एमबीए इलाइट 2024 बैच, एमबीए इग्नाइट 2024 बैच एज वेल एज एमबीए प्रो 2024 बैच। एमबीए इलाइट बैच में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, 20+ मॉक टेस्ट, 10,000+ क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। एमबीए इग्नाइट 2024 बैच में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, जैसे कि जीडीपीआई की प्रिपरेशन एज वेल एज मेंटोरशिप सेशंस फ्रॉम टॉप बी स्कूल एलुमनाइज। और एमबीए प्रो 2024 बैच में आपको अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी मिल जाएगी एंड एक्सेस टू खजाना फीचर। इन सब बैचेस के प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे एंड आप मेरे कोड यूज कर सकते हो KG500 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब आते हैं वीएआरसी की बात। वीआरसी में 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो जो लोग रीडिंग कर सकते हैं, एक वो लोग जिनको है कि रीडिंग मेरे से हो ही नहीं रही है, मुझे बस वीआरसी किसी ना किसी तरह निकालना है। देखो आप रीडिंग ना करके आपको शुरू से ही आरसीएस सॉल्व करने हैं। आई नो अभी आप कंफ्यूज हो गए होगे कि किसका किस तरह पढ़ना है, इसलिए यहाँ इसको पोज रख के पहले आ जाते हैं सिलेबस पे, आप अच्छे से जान पाओगे कि क्या कैसे पढ़ना है। बात करते हैं क्वांट्स की। देखो क्वांट्स में क्या है, कैट 2023 में जो अरिथमेटिक था वो 36% आया था, अलजेब्रा भी 36% आया था, ज्योमेट्री 14% और बाकी नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स आया था 14%। तो अगर आपको याद हो मैंने बोला था कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं पर सेक्शन, आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। सेम गोस फॉर बी क्वांट्स। आपको क्या है 100% सिलेबस नहीं करना है। अगर आप 50% सिलेबस भी करते हो तो आप इजीली 6 क्वेश्चंस कर पाओगे बहुत अच्छे से, बट हम ये 50% सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं। मैंने क्या किया था, जो अरिथमेटिक है ना, मैंने अरिथमेटिक बहुत अच्छे से किया था,
ज्योमेट्री मेरे को आती नहीं थी बिल्कुल भी, मेंसुरेशन मेरे बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ता था, अलजेब्रा थोड़ा ठीक-ठाक आता था मुझे। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, अरिथमेटिक अच्छे से कर लिया था, नंबर सिस्टम कुछ पार्ट कर लिया था और थोड़ा-सा अलजेब्रा कर लिया था। यानी कि मैंने अराउंड 50% सिलेबस किया था। मैं आपको बताऊँ, इस 50% सिलेबस करके मेरे क्वांट में 98 परसेंटाइल आ गए थे उस टाइम पे। अभी आपको भी सेम चीज़ ही करनी है। आपको करना है, एक तो अरिथमेटिक 100% करना है, क्योंकि अरिथमेटिक सबसे ईज़ी रहता है एंड मेजर चंक आपका यहाँ से ही आने वाला है। एंड अरिथमेटिक के अलावा आप दूसरा टॉपिक कुछ भी उठा सकते हो, चाहे थोड़ा आप हाफ अलजेब्रा उठा लो, आपको लगता है कि आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आप ज्योमेट्री कर लेना, आप नंबर सिस्टम कर लेना, आपको जो लगे आप कर लेना। आपको 50% सिलेबस करना है एंड यही 50% सिलेबस आपको क्या करना है, 3 महीनों में बेसिक्स कवर करने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर पे। देखो बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद अक्टूबर में हम कर देंगे इसके रिवीजन स्टार्ट। ये जो 3 महीने हैं ना, इसमें आपको करना है ईज़ी टू मीडियम। जो अक्टूबर है उसमें हम करेंगे हार्ड और वेरी हार्ड क्वेश्चंस, नवंबर में फाइनल दे देंगे हम मॉक। ठीक है, अब आते हैं वीआरसी पे। वीआरसी में क्या है, टोटल 24 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 16 क्वेश्चंस होते हैं आरसीज के सिर्फ, और 8 क्वेश्चन होते हैं वीए से। तो इसका मतलब समझ लो, अगर आप वीए ना भी करके आओ, आप आरसीज भी करोगे ना, तो 67% आप कर सकते हो। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारे के सारे आरसीज अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आई नो मुश्किल भी होते हैं। बट हमारा टारगेट ये है कि हम 6 क्वेश्चन ही अच्छे से कर लें और उसको 100% एक्यूरेसी से करें, तो हम 95 परसेंटाइल पे जा सकते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी यही करनी है कि आपको जो आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर है ना, 3 महीने सिर्फ आरसी ही करना है, क्योंकि हम एक तो अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, आपको आरसी सॉल्व करना है। अगर आपके 2 घंटे आपने एलोकेट किया कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है वीआरसी, तो आप जो आरसीज कर रहे हो ना, स्टार्ट ऐसे नहीं करो कि यार मेरे को 2 घंटे में 4 आरसी 5 आरसी कर रहा हूँ, ऐसे मत करो। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में एक ही आरसी करो, उसमें ब्रेक डाउन करो कि यार 30 से 40 मिनट में मैं आरसी सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग में टाइम लगने दे 1 महीना, बट उसको हमें बहुत अच्छे से करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना हमारा मेन मोटिव है। एंड उसका एनालिसिस हमें करना है 20 से 30 मिनट में। जितना टाइम आरसी सॉल्व कर रहा हूँ उतना टाइम मैं एनालिसिस पे लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, आपको पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हो, एंड आप उसको इम्प्रूव करते जाओगे डेली। 3 महीने में आपको इतने आरसी कर लेने, अगर हम उन्होंने एवरेज भी लें कि आप सिर्फ 2 आरसी ही कर रहे हो एक दिन में, 3 महीने हैं, 3 महीने को हम डिवाइड बाय 2 करें, यानी कि 45 डेज में आपने 90 टू 100 आरसीज कर लिए, आपका आरसी गेम वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है हर आरसी का, क्योंकि हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे नहीं कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद अक्टूबर में हम क्या है, वीए भी सीखेंगे। वीए में क्या क्या आता है, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन। एंड आप बहुत ज्यादा शौक रह जाओगे जब आपको पता चलेगा कि यार जब मेरे आरसीज इतने अच्छे हो गए हैं, मैं वीए भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। क्योंकि यार पैरा समरीज क्या होती है, उसमें भी एक छोटा आरसी टाइप ही आता है, एक पैराग्राफ आता है, उसकी हमें समरी बतानी होती है, तो आपकी वीए ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। अब लास्ट पार्ट है एलआरडीए। अब एलआरडीए का यार क्या है कि आपको सारा सिलेबस ही करना पड़ेगा, एलआरडीए में आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बट इसमें भी एक कैच है कि आपको जो बेसिक्स है ना, आपको 2 महीने में कंप्लीट करने हैं। एलआरडीए के बेसिक्स इजी होते हैं, आप जल्दी क्विकली कर पाओगे। जुलाई अगस्त में आपको बेसिक्स कंप्लीट कर देने हैं। इसका क्या करना है, जो सितंबर है ना, सितंबर में आपको स्टार्ट कर देनी है रिवीजन। आपका ये टारगेट तो रही कि सितंबर मिड तक मैं इसकी रिवीजन स्टार्ट कर दूं, क्योंकि जो एलआरडीए की मेन प्रिपरेशन होती है ना, वो उसकी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। क्योंकि देखो, जो आप बेसिक्स पढ़ने वाले हो एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल कैट में क्वेश्चंस आते हैं ना, काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं आपको एसएप, और अक्टूबर में स्टार्ट कर देने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक्स देने हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं एलआरडीए की। तो इससे मैं क्या समझता है, तीनों की स्ट्रेटेजी जुलाई अगस्त में तो बिल्कुल सेम है कि तीनों के बेसिक्स करने हैं तीनों सेक्शन के। तो सितंबर में थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है एलआरडीए की, क्योंकि क्या हो रहा है, हम इसमें रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांट और वीआरसी के हम बेसिक्स ही कर रहे हैं। देखो अक्टूबर में क्या हो जाएगा, क्वांट की स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन, एलआरडीए की स्टार्ट हो जाएंगे मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, एंड वीआरसी का क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम वीए करने लग जाएंगे। आरसीज की हमें रिवीजन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हर रोज ही एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ रिवीजन, उसका कुछ सिलेबस तो ऐसा डिफाइंड है नहीं। एंड फाइनली जब नवंबर में आएंगे, नवंबर में हम देने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मॉक्स और उसके एनालिसिस, एंड हर रोज हम अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे। एंड लास्ट पे एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ। देखो क्वांट का सिलेबस बहुत ज्यादा होने वाला है, और वीए में आप और आरसीज में आप बहुत टाइप की मिस्टेक्स करने वाले हो, तो इसके लिए आपको एक नोटबुक चाहिए होगी, जिसको रिवीजन नोटबुक बोलते हैं, नोट्स भी बोलते हैं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना रखा है, मेरा भाई भी प्रिपेयर कर रहा है, तो वो भी ये नोट्स एंड रिवीजन नोटबुक बनाता है। आप ये वीडियो जरूर से देखो कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन नोटबुक बनाने हैं। ये सिंगल नोटबुक आपके जो मार्क्स है ना यार, 10, 15, 20 मार्क्स बढ़ा देंगे। ये सिंगल नोटबुक इतनी ताकत रखेगी कि आपको 70 to 95% ला पाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई एंड सारी चीजें पसंद आई, एंड मैंने अपने टाइम पे सेम चीज फॉलो की थी, चीजें काम की हैं। बट ये काम तभी करेंगे जब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे, आपको गैप नहीं रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।